हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वी आर हेयर विद अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो स्टडी रिलेटेड होगी, तो ये स्टडी रिलेटेड ही है। बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली ये वीडियो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फोकस करते हैं मॉडल पेपर पे या सैंपल पेपर से जो बोर्ड रिलीज करती है। जब बोर्ड वो रिलीज करती है तो फिर सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, कुछ डाउनलोड करते हैं, कुछ खरीदते हैं, जहां से भी हो हम ऊपर जरूर करते हैं। देखो, एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी, वो जो मॉडल पेपर है वो इसलिए नहीं है कि उससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, वो इस वजह से है कि उसमें से हमें प्रिपेयर करना है, हमें देखना है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हद तक हो चुकी है। तो अगर आप में से कोई भी ये चीज सोच के बैठा हुआ है कि उसमें से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डिट्टो उठा के पूछ लिए जाएंगे, तो ऐसे भ्रम में मत रहो, अभी भी टाइम है, टाइम वेस्ट मत करो। हम लोग एक नई सीरीज लेके आने वाले हैं यूट्यूब पे, जिसमें हम मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स। उसमें हम लोग हर दिन कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम आती है मॉडल पेपर के साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम उससे पढ़ के जाएं या उससे रट के जाएं और सोचे एग्जाम में लिख देंगे, तो हो सकता है कि जो आंसर हमने प्रिपेयर किया है वो आंसर ही गलत हो। तो ऐसे मिस्टेक कभी ना करें, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हर हमेशा बुक रेफर करनी ही चाहिए। बुक्स आपके पढ़ाई के लिए ही दी गई है, ऐसा नहीं है अगर मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आने होते तो हमें बुक दी ही क्यों जाती, मेन बुक हम पढ़ते ही क्यों। फिर तो हम ऐसे ही प्रिपेयर करके चले जाते और वहां जाके हम लिख के आ जाते। जहां तक बात है एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज के लिए सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको इन डेप्थ में पढ़ें पूरे बुक को, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी बनाया जा सकता है। आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को अच्छे से पता है कि हर टॉपिक में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि एमसीक्यू बन सकता है। जहां तक बात है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की, तो हम लोग कल से एक न्यू सीरीज लेके आ रहे हैं, एक क्रैश कोर्स के नाम से, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के हम क्वेश्चन पैटर्न पे पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम उसको इन डेप्थ पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में लिख के आएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हमें समझ आएंगे बुक के एंड में होंगे या कहीं से भी हम लेके आएंगे, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, उसको लिखने का तरीका बताएंगे। एक चीज आप लोगों को हर हमेशा याद रखनी चाहिए जब आप एग्जाम में लिखते हो, कि आप उतना फैंसी इंग्लिश में मत जाओ। जब आप लिख रहे हो तो आप इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखो कि आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हो। लोग फैंसी इंग्लिश लिखने के चक्कर में क्या लिख रहे होते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता। तो इसलिए आप हर हमेशा जब भी आंसर प्रिपेयर कर रहे हो या आंसर याद कर रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप कितने सिंपल लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो, ताकि जब आप एग्जाम में लिखने के लिए जाओगे तो आपको वहां पे जाके भूलने की दिक्कत नहीं आएगी। क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम पूरा फैंसी में ही पढ़ रहे होते हैं, ओके 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 इस टाइप से, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हम वो चीज भूल जाते हैं, वो वर्ड्स हमारे माइंड से स्लिप हो जाते हैं, एंड इट्स यूजुअली नॉर्मल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर किसी की इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं होती, हम 12th में बच्चे होते हैं। तो आप लोग इस तरह से कोशिश करो, आप ज्यादा फैंसी इसमें मत जाओ, आप लिखने में प्रैक्टिस करो और आप कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करो। क्या होता है कि जब हम याद कर रहे होते हैं हम सेंटेंस बेसिस पे याद करते हैं। सेंटेंस बेसिस पे जब भी आप याद करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको क्यों सेंटेंस, आप सेंटेंस फॉर्मेशन जानते हो, आपने बचपन में टेंस पढ़ा हुआ है, तो आप इस चीज पे फोकस मत करो कि हमें सेंटेंस वाइज याद करना है फिर हम लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कीवर्ड्स मालूम होंगे तो एक तो आपको एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि कहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड थिंग, कीवर्ड्स अगर पता है तो हम सेंटेंस तो खुद बना लेंगे एग्जाम में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पॉइंट वाइज सब डिवाइड कर लो ना, ठीक है ये क्वेश्चन है, इसके आंसर में 5-7 कीवर्ड्स हैं, ये हमें लिखने हैं। इस तरह से अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। और अगर आपको लास्ट मिनट रिवीजन में दिक्कत आ रही है, या अगर आपने पहले से बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो यू शुड गो फॉर क्वेश्चन बैंक। आप क्वेश्चन बैंक ले लो, 5 years to 10 years के क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं उसको प्रिपेयर करने पे फोकस करो, बिकॉज अब हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज को पढ़ के जाके लिख के आ सके। हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन हमारा कंटेंट अगर ज्यादा प्रिपेयर करना है तो लॉजिकली पढ़ना पड़ेगा। हार्ड स्टडी करने का टाइम चला गया है, अब स्मार्ट स्टडी करने का टाइम है। स्मार्ट स्टडी के लिए आप क्वेश्चन बैंक रेफर करो, मॉडल पेपर रेफर करो, प्रैक्टिस करो। अब लिखने पे ज्यादा फोकस करो, पढ़ाई तो हमने बहुत कर ली, अब हमारा टाइम है लिखने का। आप एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे लिखो।
थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो और हमें फॉलो कर लेना, बिकॉज हम लोग यहाँ पे आपके लिए पूरी की पूरी सीरीज लेके आने वाले। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।